डाउनलोड काली लाइनेक्स। एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर किसी को सीखना, जानना और सुनना पसंद है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई हैकर यूज काली लाइनेक्स? ये क्वेश्चन है एक मेरे स्टूडेंट का, जिनका काली लाइनेक्स और हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर काली लाइनेक्स ही हैकर्स यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। काली लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 1800 प्लस टूल्स अवेलेबल है हैकिंग के लिए, जिससे हैकर्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। हैकर्स को इससे ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ और फीचर्स प्रोवाइड होते हैं साइबर सिक्योरिटी के टाइम पे। और काली लाइनेक्स साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो कमांड इसको टाइप करके दोगे, ये उस कमांड का काफ़ी फास्ट रिजल्ट आपको देता है। और तो और काली लाइनेक्स काफ़ी इफ़िशिएंटली अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले वर्क करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे हैकिंग के टाइम। क्योंकि अब यहाँ पर काली लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हर काम के लिए, हर हैकिंग के लिए एक टूल अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। तो अब ये क्वेश्चन तो मे बी आप लोगों का आधा ब्रेन सेट कर चुका होगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स बताता हूँ जो कि ये परफॉर्म करता है अपनी डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर से आप साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कोई हैक ना कर ले, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में काली लाइनेक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि ये इजीली हैक नहीं होता, ये इजीली ट्रैक भी नहीं होता है, और तो और इसकी लोकेशंस फाइंड करना वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है, सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे हैकर्स के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्टेप, टूल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। डाउनलोड काली लाइनेक्स फ्रॉम योर ब्राउज़र इन फ्यू सिंपल स्टेप। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने ब्राउज़र से इंस्टॉल कर सकते हो, और वो भी कुछ ही सिंपल स्टेप्स में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काली लाइनेक्स को इंस्टॉल करके हैकिंग कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ और जानते हैं कुछ और मोर अमेजिंग कॉन्सेप्ट। सेकेंड स्टेप, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। वाई वर्चुअल बॉक्स इज यूज इन साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ टू डाउनलोड। अब देखिए, वर्चुअल बॉक्स ये हमें एक और लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वर्चुअल बॉक्स की जो आईपी एड्रेस होती है, ये डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर से कनेक्टेड डिवाइस की नहीं होती है। हम इसको अदर डिवाइसेस से भी कनेक्ट करके आईपी एड्रेस दे सकते हैं। और अगर से वर्चुअल बॉक्स हैक हो भी जाए तो हमारा रियल ऑपरेटिंग सिस्टम हैक नहीं होगा, जो कि मे बी विंडोज़ या एंड्रॉयड या आईओएस हो सकता है। वो हमेशा सेफ रहेगा, जिसमें हमारा पर्सनल डेटा होगा, जैसे कि फ़ोटोज़, इमेजेस, कॉन्टैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डायरेक्टरीज। तो इसीलिए हमें वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना है, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स अगर से हैक हो भी गया तो इससे हमारे रियल ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म नहीं होगा और वो स्मूथली वर्क करता रहेगा। अब हम बढ़ते अगली स्लाइड की तरफ और यहाँ पर जानते हैं विजुअल C++ की तरफ। तो डाउनलोड विजुअल C++। इंपॉर्टेंस, वाई वर्चुअल बॉक्स नीड विजुअल C++। विजुअल C++ एक डिपेंडेंसी है, एक पैकेज है हमारे वर्चुअल बॉक्स के लिए, जिसके बिना वर्चुअल बॉक्स रन नहीं हो सकता है, ये एरर दे देगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानेंगे, इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलते हैं और प्रैक्टिकली डाउनलोड करते हैं हमारे तीनों डिपेंडेंसीज को और रन करते हैं हमारे काली लाइनेक्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है अपने ब्राउज़र पे। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, लाइक विंडोज़ का फायरफॉक्स या क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी, आपको यही सेम चीज़ें टाइप करनी होगी। और अगर से एप्पल का आप iOS भी यूज़ कर रहे हो तब भी सेम ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या टाइप किया हुआ है। मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है डाउनलोड काली लाइनेक्स
सिर्फ इतना ही वर्ड मैंने टाइप किया और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतना टाइप करने के बाद में मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है हमारे स्क्रीन पे, जो कि फर्स्ट लिंक है गेट काली की। हमें इसके ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें काली लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है और कुछ और टूल्स को भी हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, और जैसे ही मैंने इस चीज़ को टाइप किया डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, तो मेरे पास कुछ लिंक्स अवेलेबल हो रही है। तो फर्स्ट लिंक पे मुझे क्लिक करना होगा। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी चीज़ जो हमारे वर्चुअल बॉक्स को लगती है, तो अभी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आपको आपके क्रोम पे टाइप करना होगा या आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, डाउनलोड विजुअल C++, और आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी लेटेस्ट सपोर्ट विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इतना क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास में सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल हो जाएगी और आपको लाइफ में कभी कोई एरर नहीं आएगा वर्चुअल बॉक्स में। तो अभी मैं बढ़ता हूँ अपने डाउनलोड प्रोसेस की तरफ। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अभी आप देख सकते हो मेरे पास में मल्टीपल इंस्टॉलर्स अवेलेबल है। हर चीज़ के लिए मेरे पास में एक इंस्टॉलर अवेलेबल है। तो काली लिनक्स मुझे किसके लिए इंस्टॉल करना है, मुझे ये चीज़ सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि इंस्टॉलर इमेज, जैसे आपका विंडोज़ और iOS चालू होता है ना मैकबुक, वैसे ही अगर से आपको काली लिनक्स को चालू करना है डायरेक्ट हार्डवेयर पे, तो आपको इस इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना होगा। अगर से आप चाहते हो कि मेरी तरह वर्चुअल बॉक्स में यूज़ करो, तो आपको इस वर्चुअल बॉक्स रिकमेंडेड पे क्लिक करना होगा। अगर से आप आर्म पे चाहते हो तो आर्म पे यूज़ कर सकते हो। और ये आर्म क्या होता है, आप अगर से छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव, जैसे कि रेस्पबेरी पाई, इसमें डाउनलोड करना चाहते हो तो आर्म यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में अगर से आप काली लिनक्स डाउनलोड करके हैकिंग करना चाहते हो तो मोबाइल के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपको इस पर क्लिक करके इसके अंदर से काली लिनक्स डाउनलोड करना होगा। क्लाउड्स पे यूज़ कर सकते हो, लाइव पेन ड्राइव बना सकते हो। आप जहाँ पर जाओगे बस पेन ड्राइव लगाना है और वहाँ पर आपका काली लिनक्स चालू हो जाएगा। कंटेनर, VSL, बिल्ड स्क्रिप्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें से मैं अभी क्लिक करूँगा रिकमेंड पे वर्चुअल बॉक्स के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास दिख रहे हैं हमें। तो VMware वर्चुअल बॉक्स, तो मैं यूज़ करता हूँ वर्चुअल बॉक्स। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया डाउनलोड के इस आइकॉन पे, तो मेरे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 13 मिनट में अगर से ये आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड होगा तो ये बराबर है। अगर से ये आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार बंद करके फिर से चालू कीजिए और फिर से इंस्टॉल कीजिए, या आपके राउटर को चेंज कीजिए, फास्ट राउटर से कनेक्ट होइए, तो ये आपको जल्दी भी शो कर सकता है। 3 GB की ये फाइल है जो कि अभी ये कुछ 13 मिनट में इंस्टॉल होने का चांस हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ आपको दिखाना है और मैंने आपके लिए ये चीज़ को ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। तो आपको सिर्फ इसे डाउनलोड करना है और आगे की स्टेप मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड रोल पे जो हमें डाउनलोड करना है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, जिसमें हम अपना काली लिनक्स चलाएंगे। तो इस पर हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली विंडोज़ होस्ट अगर से आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मैक OS अगर से मैक के लिए यूज़ कर रहे हो बट पुराने वाले जिसमें इंटेल की चिप होती थी, या फिर मैक OS अगर से आप यूज़ कर रहे हो आज के M1, M2, M3, M4, तो आपके लिए एप्पल सिलिकॉन होस्ट यूजेबल है। लिनक्स में डाउनलोड करना चाहते हो सोलारिस में, जिसमें भी, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं विंडोज़ होस्ट में डाउनलोड करना चाहता हूँ अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके लिए मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ था। अब हम बढ़ते डाउनलोड विजुअल C++ की तरफ। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक पे आ जाना है, ये लिंक प्रॉपरली देख लेना, और अगर से आप फिर भी डाउट या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको डाउनलोड करना होगा आपका विजुअल C++।
अगर से आप आर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आर्म यूज़ कर सकते हो। पैरामीलिंक फॉर लेटेस्ट सपोर्टेड x86 वर्जन, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। मैं तो लास्ट वाला यूज़ करता हूँ, बट आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर से आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो कैसे इसको चेक करना है। आपको आपके कंप्यूटर में जाना है, अबाउट सेक्शन पे अबाउट टाइप करके अबाउट सेक्शन में चल जाना है, सेटिंग्स ओपन होगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो मेरे पास में 8 GB की रैम अवेलेबल है, प्रोसेसर है इंटेल का i5, और इसके ग्राफिक कार्ड देख सकते हो 128 MB का है इसमें ग्राफिक कार्ड। स्टोरेज देख सकते हो 240 GB कुछ होगी ये, ओके 256 होगी SSD है। और बाकी की चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सिस्टम टाइप तो आपका है x64, तो यहाँ पर जो ये x64 आपको दिख रहा है, यही x64 के हिसाब से आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये चीज़ डाउनलोड करनी है, विजुअल C++। और अगर से x86 दिखाई दे रहा है तो x86 डाउनलोड कर सकते हो, ARM64 दिखाई दे रहा है तो ARM64 डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड होने के बाद में आपको इनको चालू करना होगा। अब इन्हें चालू कैसे करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी सभी चीज़ों को बंद करके एज ए नॉर्मल पर्सन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने स्टोरेज सेक्शन पे और आपको बता देता हूँ कि काली लिनक्स के साथ अभी आपको क्या करना होगा। हम जाएंगे डाउनलोड्स में, यहाँ पर हमें काली लिनक्स की फ़ाइल दिख रही है, इस फाइल को हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे तो राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा WinRAR का, तो WinRAR से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर से आपके पास WinRAR नहीं है तो आपको फिर से जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड WinRAR। इतना टाइप करने के बाद में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसके ऊपर में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इट्स फाइन। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट करने वाले काली लिनक्स की फ़ाइल को, तो WinRAR का हम ऑप्शन यूज़ लेके एक्सट्रैक्ट फाइल हियर। तो अभी मैं एक्सट्रैक्ट फाइल हियर नहीं करूँगा, मैं किसी पे क्लिक नहीं करूँगा मैं, बट आपको बता देता हूँ आपको एक्सट्रैक्ट फाइल हियर पे क्लिक करना है, ओके एक्सट्रैक्ट हियर। ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको कुछ इस तरह से एक फ़ोल्डर दिखाई देगा जिसमें आपके पास में बहुत सारी फाइल्स होगी, ओके। तो अभी इन फाइल में से किसी के ऊपर में क्लिक नहीं करना है, आपको आ जाना है अपने वर्चुअल बॉक्स पे। ये वाले वर्चुअल बॉक्स कैसे आओगे आप वर्चुअल बॉक्स की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको वर्चुअल बॉक्स दिखेगा, ये दिख रहा है, इसके ऊपर में आपको डबल क्लिक करके इसको रन करना है और सभी चीज़ों को नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। और आपके पास में यहाँ पर स्क्रीन पे जब वर्चुअल बॉक्स दिख जाए तो आपको ओके हाँ विजुअल C++ को भी क्लिक करके उसको भी एक बार परमिशन दे देना। और अगर से वो परमिशन लेने के बाद भी यूज़ ना हो तो कंप्यूटर को बंद करके चालू करना, इससे आपका जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा पूरा और आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्चुअल बॉक्स को डबल क्लिक करने के बाद में जब आप सारी चीज़ें सेटअप कर दोगे और ये आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा डाउनलोड में से, तो आपको आना है अब अपनी काली लिनक्स की फ़ोल्डर में। और ये जो 3 KB का फ़ोल्डर दिख रहा है आपको, ये आपके पास में भी दिखेगा आपको। बाकी की फाइल्स और फोल्डर्स पे गौर मत कीजिए, मेरे पास काली ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए ये मेरे पास दिख रहा है। बट 3 जो KB का ये फ़ोल्डर है ये सिर्फ आपको दिखेगा जब स्टार्टिंग में आप न्यू होके। मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था, टोटल 3 आवर्स का टाइम लग जाता है हमारे काली लिनक्स को सेटअप होने के लिए कई बार, तो मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में बनाया। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे डबल क्लिक तो ये ओपन होगी आपके वर्चुअल बॉक्स में। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखती है ये फ़ाइल। वर्चुअल बॉक्स में कुछ इस तरह के नेम के साथ में ये फ़ाइल आपको दिखेगी। आपको यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत देर रुकना होगा, कुछ देर से 2 मिनट, और इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो इसका यूज़र नेम है काली और पासवर्ड भी है काली, KALI। इतना टाइप करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हो तो आपके पास में ये काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा।
और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें कितने सारे टूल्स हैं। मैं ऑल एप्लीकेशंस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें इतने सारे हैकिंग के टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ करने वाले हैं अब रेगुलरली, और हैकिंग परफॉर्म करेंगे, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे। ओके, तो मे बी मैं होप करता हूँ कि आज की ये सेशन से आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस तरह से आप वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी क्यों कि आपको ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी सीखने की, इसीलिए, और आप एक सेफेस्ट साइट चाहते हो साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीज़ें जानी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अपने उन दोस्तों के साथ जो वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो। मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। स्टे क्यूरियस एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।